आपका पहला सवाल है, भारत के संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 257, बी अनुच्छेद 258, सी अनुच्छेद 355, डी अनुच्छेद 358। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 257। आपका दूसरा सवाल है, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 24, बी अनुच्छेद 45, सी अनुच्छेद 330, डी अनुच्छेद 368। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 24। आपका तीसरा सवाल है, भारतीय नयाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन है? आपका ऑप्शन है ए उप प्रधानमंत्री, बी भूतपूर्व राष्ट्रपति, सी अपने राज्य में राज्यपाल, डी लोकसभा अध्यक्ष। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अपने राज्य में राज्यपाल। आपका चौथा सवाल है, भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है? आपका ऑप्शन है ए रक्षा मंत्रालय, बी पर्यावरण और वन मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आपका पांचवा सवाल है, भारतीय संसद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? आपका ऑप्शन है ए विनियोजन विधेयक का कानून बनने से पूर्व संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होना अनिवार्य है, बी विनियोजन अधिनियम के अधीन विनियोजन हुए बिना भारत की संचित निधि में से धन नहीं निकाला जा सकता, सी नए कर प्रस्तावित करने के लिए वित्त विधेयक का होना आवश्यक है जबकि चालू करों की दर में बदलाव के लिए किसी अन्य विधेयक अधिनियम की आवश्यकता नहीं है, डी राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई धन विधेयक नहीं लाया जा सकता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विनियोजन विधेयक का कानून बनने से पूर्व संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होना अनिवार्य है। आपका छठवां सवाल है, भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपका ऑप्शन है ए वन संवर्ती सूची, बी शेयर बाजार संवर्ती सूची, सी डाकघर बचत बैंक संघीय सूची, डी लोक स्वास्थ्य राज्य सूची। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शेयर बाजार संवर्ती सूची। आपका सातवां सवाल है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है ए हुकम सिंह, बी जी वी मावलंकर, सी के एम मुंशी, डी यू एन ढेबर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जी वी मावलंकर। आपका आठवां सवाल है, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? आपका ऑप्शन है ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत की संसद, सी भारत के प्रधानमंत्री, डी संघीय वित्त मंत्री। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भारत की संसद। आपका नौवां सवाल है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो? आपका ऑप्शन है ए बजट में संशोधन का या दोबारा पेश किया जाता है, बी सुझाव हेतु बजट राज्यसभा को भेज दिया जाता है, सी संघीय वित्त मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कहा जाता है, डी प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। आपका 10वां सवाल है, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? आपका ऑप्शन है ए
सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। बी, विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने हेतु। सी, किसी अनुदान की मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती करने हेतु। डी, कुछ सदस्यों के हिंसक अथवा अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने के लिए कार्यवाही स्थगित करने हेतु। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु।